नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य यूपीएससी सीएससी हिंदी में। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। प्राचीन भारतीय इतिहास जो कि किताब रामशरण शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें हम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को विषयवार समझेंगे और विषयवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर को बारीकी से जानेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास पुस्तक का पहला अध्याय है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। जिससे पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में अनेक मानव प्रजातियां ने भारत को अपना अपना घर बनाया। उन मानव प्रजातियों में कौन कौन से समुदाय शामिल थे? तो उन मानव प्रजातियों में पाकार, हिंदार, यूनानी, संक, हुन और तुर्क शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन काल में अनेक मानव प्रजातियां अर्थात आर्य हिंद, आर्य यूनानी, संक, हुन और तुर्क ने भारत के विकास में अपना अपना योगदान यथाशक्ति किन किन क्षेत्रों में दिया? तो उनका योगदान भारतीय समाज विकास में था, शिल्प कला में था, वास्तुकला में था और साहित्य विकास में था। अगला प्रश्न, पाली एवं संस्कृत में बहुत शब्द जो गंगा के मैदान में विकसित भावनाओं और संस्थाओं के द्योतक हैं किन ग्रंथ में मिलते हैं? संगम नामक तमिल ग्रंथ में। संगम नामक तमिल ग्रंथ एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी अवधि 300 से 600 ईसा पूर्व लगभग है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन काल पाक आर्य मानव प्रजातियों ने भारत के पूर्वांचल को भी अपना निवास स्थल बनाया। यहाँ के लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? मुंडा और कोल भाषा का। अगला प्रश्न है, भारतीय वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि हिंद आर्य फाहा नौका खंती, डिपिंग स्टिक आदि के सूचक शब्द मिलते हैं जो किस भाषा से संबंधित है? मुंडा और कोल भाषा से। प्राचीन काल में अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? प्राकृतिक भाषा जिसकी लिपि थी ब्राह्मणी लिपि। याद रखिएगा, प्राकृतिक भाषा लिपि ब्राह्मणी। प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत की रचना मूल रूप से किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में। जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था का विकास कहाँ से हुआ जो पूरे भारत में विख्यात हो गया? जी, उत्तर भारत से। हिमालय से कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से पश्चिम सिंधु पार तक अपना राज्य विस्तार करने वाला राजा का यशोगान किया जाता था। ऐसे राजा कहलाते थे चक्रवर्ती। 7वीं सदी में उत्तर भारत के अधिपत्य हर्षवर्धन को किसने पराजय किया था? चालुक्य राजा पुलकेशिनी ने। ईसा पूर्व 3री सदी में दक्षिणांचल भारत को छोड़कर अपना आधिपत्य सारे देश में फैला लिया था अशोक ने। ईस्वी की 4वीं सदी में किस शासक ने अपना विजय पताका गंगा घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुंचा लिया था? समुद्रगुप्त ने। अध्याय 2 है प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक। जब 1765 में बंगाल और बिहार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में था तब शासकों ने किस कार्य प्रति अनुभव का आभास हुआ? उत्तराधिकारियों का न्याय व्यवस्था। ब्रिटिश शासकों ने उत्तराधिकारियों की न्याय व्यवस्था को समझाने के लिए किस ग्रंथ का सहायता लिया? मनुस्मृति। ब्रिटिश शासकों ने सबसे अधिक प्रमाणित मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद सन 1776 में कराया है। उसका शीर्षक क्या था? ए कोड ऑफ डेथुलॉज। ब्रिटिश शासकों ने हिंदू और मुस्लिम लोगों के दीवानी न्याय कार्य के लिए ब्रिटिश जज के साथ सहायता के लिए किसे शामिल किया? पंडित और मौलवी को। ब्रिटिश शासकों ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था का स्थापना कब किया? 1784 कलकत्ता में।
1784 कलकत्ता में किस ब्रिटिश शासक ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था का स्थापना किया? सर विलियम जोन्स, जिसका कार्यकाल था 1746 से 1794 तक। 1789 में किस ब्रिटिश शासक ने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किया? सर विलियम जोन्स। 1785 में किस परम प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ 1785 में किसने परम प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया? विल्किंस ने। मुंबई में एशियाई सोसाइटी नामक शोध संस्था का स्थापना कब किया गया? 1804 में। लंदन में एशियाई सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन नामक शोध संस्था का स्थापना कब किया गया? 1823 में। किसने यह कहा कि यूरोपीय भाषाएं संस्कृत और ईरानी भाषाओं से मिलती है? इसके आधार पर जर्मनी, फ्रांस, रूस जैसे देशों ने भारतीय भाषा अध्ययन पर गहरी रुचि दिखाई और फिर इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों में संस्कृत के आचार्य पद चेयर्स स्थापित हुए। सर विलियम जोन्स। भारतीय विद्या के अध्ययन को सबसे अधिक बढ़ावा किसने दिया? जर्मनी के सपूत एफ मैक्स मूलर ने। एफ मैक्स मूलर के संपादक तत्व, जिसमें विशाल मात्रा में प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद किया, किस सीरीज के नाम से प्रकाशित हुआ? सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट। भारतीयों के प्रति आलोचनात्मक तथ्यों से निहित पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक विसेंट आर्थर स्मिथ। आलोचनात्मक तथ्य, इन्होंने अपना पुस्तक में भारत के लोगों को देशभक्ति की भावना से अपरिचित बताया, स्वशासन का अभाव बताया, कालक्रम तिथियों का बोध नहीं है ऐसा लिखा, स्वेच्छाधारी शासन के आदि बताया। इंडो एलियंस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? राजेंद्र लाल मिश्र। हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? केपी जायसवाल। वंडर दैट वाज इंडिया 1951 नामक पुस्तक का लेखक कौन है? एल वैसम। एफ मैक्स मूलर के संपादक तत्व, जिसमें विशाल मात्रा में प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद किया, किस सीरीज के नाम से प्रकाशित हुआ? सेकेंडरी बुक ऑफ द ईस्ट। एन इंटरसेक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री नामक पुस्तक का लेखक कौन है? और उनका द्वारा और भी लिखा हुआ पुस्तक है एनिसेंट इंडिया कल्चर ए हिस्टोरिकल आउटलाइन। ये सभी पुस्तकों का लेखक डी.डी. गोस्वामी हैं। डी.डी. गोस्वामी ने भारतीय इतिहास को नया रास्ता दिखाया। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, जो कि सामाजिक नियमों का आचार्य का विश्वकोश है, किसने लिखा? पांडुरंग बांसन काने ने। 1880 से 1972 के दौरान पांडुरंग बांसन काने संस्कृत के महान आचार्य एवं समाज सुधारक थे। अ हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल का रचयिता कौन है? आर.सी. मजूमदार। अ हिस्ट्री ऑफ एनियंस इंडिया, अ हिस्ट्री ऑफ एनिसेंट इंडिया और हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया का रचयिता कौन है? के.एन. नीलकंठ।